और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एमपी से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए यह फैसला किया गया है। हादसे में मौत होने पर मजदूरों की आर्थिक सहायता करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मौत होने पर मजदूर के परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी और घायलों को 25,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद यहां से गुजरने वाले मजदूरों को दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले मजदूरों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये मदद सभी मजदूरों के लिए होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहने वाला मजदूर हो या फिर किसी और राज्य का रहने वाला मजदूर हो। जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, ये जो एक आर्थिक मदद कह सकते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन तमाम मजदूरों के लिए जारी किया गया आदेश है जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होकर गुजर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीमा में आ रहा हो या फिर मध्य प्रदेश से किसी अन्य राज्य की तरफ जा रहा हो। अगर दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही अगर उनके परिवार कोई घायल होते हैं तो उन्हें 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और साथ ही कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा एक तरह से पहल कह सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जो मजदूरों के लिए इस तरह से उन्होंने कदम उठाए। हालांकि समस्त कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए कि बॉर्डर पर एहतियात के तौर पर दुर्घटनाओं को रोका जाए, मगर उसके बाद अगर दुर्घटना हो सकती है तो मृतक परिवार के जो लोग हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि अगर कोई हादसा होता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और किसी मजदूर की मौत हो जाए तो उसके परिवार के लिए ये एक छोटी मदद तो हो ही सकती है। लेकिन जितेंद्र, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो मजदूर अगर आपकी सीमा में आ रहा है तो और कहीं दूसरे राज्य जा रहा है तो उसकी कम से कम अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हों। सरकार व्यवस्थाएं कर जरूर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर कदम पर प्रयास कर रही है। सीमाओं पर उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी है कि कोई अगर मजदूर दूसरे राज्य से आ रहा है तो उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उसको खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उससे पूछताछ कर उसके गंतव्य, उसके स्थान तक उसे पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो किसी तरह से भी मध्य प्रदेश में अगर कोई बाहर का मजदूर प्रवेश करेगा तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत की समस्या नहीं आएगी। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार संवेदनशील होकर काम कर रही है और इस तरह से मजदूरों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब एक और खबर भोपाल से है। कांग्रेस ने मजदूरों की मदद की है और दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा सूखी सेवनियां पहुंचे हैं मजदूरों के बीच। उन्होंने खाने के पैकेट बांटे हैं, श्रमिकों को चप्पल भी पहनाई है। तो ये एक और खबर है भोपाल से। कांग्रेस नेता अब लोगों की मदद में भी जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भोपाल के सूखी सेवनियां पहुंचे और मजदूरों के बीच खाने के पैकेट वितरित किए। इतना ही नहीं, जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनके लिए चप्पलें भी पहनाई हैं, चप्पलें भी बांटी गई हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। हालांकि आपको एक बार फिर बता दें कि दरअसल लगातार जो राजनीतिक दल हैं, उनका नेतृत्व है, वो लगातार अपने संगठन से ये अपील कर रहा है कि कार्यकर्ता और नेताओं से कि जो मजदूर हैं आपके राज्य से गुजर रहे हैं उनकी मदद करें, आगे बढ़कर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनकी दूसरे तरीके से मदद की जाए। और इसी कड़ी में आप मान सकते हैं कि कांग्रेस नेता अपने नेतृत्व के कहे अनुसार लगातार मदद कर भी रहे हैं मजदूरों की, श्रमिकों की। जो श्रमिक मजदूर मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं उनके लिए खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, उनके लिए दूसरी मदद भी की जा रही है। जिनके पास जूते चप्पल नहीं है उन्हें वो भी मुहैया कराया जा रहा है ताकि आगे का सफर वो कुछ सुकून से पूरा कर सके। दरअसल
बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो मजदूर दूसरे राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ जाते हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो उनका रास्ता भी मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरता है। उस लिहाज से मध्य प्रदेश से मजदूरों का आवागमन कहीं ज्यादा है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर भी। जितेंद्र, दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा आज मजदूरों को और श्रमिकों को पैकेट और बांटते, खाने के पैकेट बांटते मदद करते हुए नजर आए। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा लगातार अब सड़कों पर निकल चुके हैं, क्योंकि सियासत जोरों पर है। मजदूरों को लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार सड़कों पर आ चुकी हैं और मजदूरों की सेवा में जुट गई हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे हैं और उन्हें पैरों में चप्पलें पहनाई हैं, उन्हें खाने के पैकेट बांटे हैं। तो कह सकते हैं कि जिनका एक स्वभाव माना जाता था कि दिग्गी राजा कहा जाता था, आज राजा मजदूरों को उनकी सेवा करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये संदेश भी जा रहा है। बिल्कुल, संदेश भी जा रहा है और हो सकता है कि शायद ये सियासत भी हो जितेंद्र, लोगों का दिल जीतने की कोशिश भी हो। अगर ये भी है तो भी एक लिहाज से अच्छा ही कहा जाएगा कि अगर श्रमिकों की, मजदूरों की मदद हो रही है तो कम से कम उनके लिए कुछ राहत की बात जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि सांसद, भोपाल सांसद को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी राजनीति भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ये वोट बैंक को तैयार करने का भी एक कदम माना जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब बात खंडवा की, जहां जिला अस्पताल के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम जेठानंद वाधवा बताया जाता है। वहीं युवक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों के मुताबिक युवक 9 मई से अस्पताल में भर्ती था और जांच के लिए उसके सैंपल लिए गए थे, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट का इंतजार था, जिसकी वजह से युवक को सही इलाज नहीं मिला। और कोरोना संकट के दौरान मजदूरों की बेबसी की एक तस्वीर छतरपुर में देखने को मिली। साइकिल रिक्शे से करीब 800 किलोमीटर का सफर तय कर यह मजदूर परिवार पंजाब से हरपालपुर पहुंचा। अभी कई किलोमीटर का सफर और बाकी है। सामान ढोने वाले इस रिक्शे में 3 बच्चे और पत्नी को बैठाकर लखनलाल नाम के इस मजदूर को यूपी के बांदा जिले तक का सफर तय करना है। रास्ते में कहीं खाना मिला तो बच्चों को खिला दिया, नहीं तो पानी पीकर ही चल पड़े। लखनलाल का कहना है कि पंजाब में मजदूरी बंद होने पर मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। कई टोल फ्री नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पंजाब मानसा। कहाँ जा रहे हैं? बांदा। बांदा। कितने दिन में आप आए? आप 7वें दिन आया से हरपालपुर बात आए। कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई आपकी? अब यहाँ से जोड़ लो कितना बचा है बांदा। वहाँ से क्यों वापस आ गए आप? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करने वाला था, न कोई व्यवस्था होती है उधर। खाने पीने की कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं हुआ। और कोरोना संकट के दौरान प्रशासन आम लोगों पर सख्ती बरत रहा है, लेकिन माननीय खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के सौंसर विधायक विजय चौरे को प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के लिए कहा था, लेकिन विधायक का कहना है कि प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में यह आदेश दिया है। प्रशासन का निर्देश न मानते हुए विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी माननीय को क्वारंटाइन होने के लिए नहीं मना पा रहा। उधर रीवा में मजदूरों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। मजदूर उत्तर प्रदेश जाने के लिए एमपी और यूपी की सीमा चाकघाट पहुंचे थे। करीब 10,000 मजदूरों को लाने के लिए यहां यूपी से सिर्फ दर्जन भर बसें ही भेजी गई थी, जिससे नाराज मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मजदूरों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों से भरे ट्रक के एक्सीडेंट में 24 लोगों की मौत के बाद के लिए बसों का इंतजाम करने की बात कही गई थी, जिसके बाद रीवा पुलिस ने ट्रकों को रोककर मजदूरों को उतार दिया। लेकिन इन मजदूरों को यूपी पहुंचाने के लिए सिर्फ कुछ बसें ही भेजी गईं, जिससे मजदूरों का सब्र टूट गया और उन्होंने जाम लगा दिया। आखिरकार मजदूर बैरिकेड्स तोड़कर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर चौथी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जांजगीर चांपा पहुंची, जहां स्टेशन पर पहुंचे 481 मजदूरों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। स्टेशन पर ही सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसके बाद सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। उधर दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर अब अपने साधनों से ही अपने घर तक आ रहे हैं। बालोद जिले के कई मजदूर अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हैं, जो अब पैदल या ट्रक में बैठकर घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मुंबई के महाराष्ट्र से कभी पैदल तो कभी ट्रक में बैठकर मजदूर दंपत्ति बालोद पहुंचे और एक के साथ 6 साल की बच्ची तो दूसरे के साथ गोद में 6 महीने की बच्ची है। ये जो बालोद के गुरूर ब्लॉक के रमतरा और उसूरवाड़ा के रहने वाले हैं। और देखिए आप इस पूरी तस्वीर में आखिर मजदूर कितना मजबूर है और कि सड़कों में ही पैदल अपने आशियाने की ओर चल पड़ा है। 20-25 किलोमीटर पैदल चला, फिर लॉरी मिला, लॉरी से आया, धीरे धीरे करके इधर जलगांव तक मिला लॉरी। उसके बाद उधर भी 2 घंटा बैठा था। उसके बाद फिर एक छत्तीसगढ़ के लॉरी मिला, उसमें आया करके तो इधर आके दुर्ग उतरा। दुर्ग उतरने में तो हम लोग कम से कम 8-9 बज गए हमको उधर ही दुर्ग में। जब उतरते हम लोग इधर हम लोग बॉम्बे से आए हैं, अभी यहाँ चेक वेक कराने के लिए आए हैं। इसके बाद में हम लोग गांव जाएंगे। कैसे आए हो बॉम्बे से यहाँ तक के, बालोद तक के? आधा पैदल चलते हुए आए, आधा गाड़ी से आए। कौन कौन हो आप लोग? मैं और मेरे बच्चे और मैं। कितने साल का बच्चा है आपका? वो बच्चा है मेरा 7वां, मतलब 6.5 महीने हो गया। तो ऐसे ही पैदल आए उसको? मैं उसको उसे गोद में थोड़ा लिया, रुकते बैठते इसे आए। उधर बिलासपुर के तिफरा बस स्टॉप पर ठहरे मजदूरों पर सैनिटाइजर छिड़क दिया गया। शहर के हाईटेक बस स्टैंड में सैनिटाइजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड को मजदूरों पर डालने का मामला सामने आया है। दरअसल निगम के अधिकारी कर्मचारी ने लापरवाही पूर्वक सैनिटाइजर की बौछार महिला, पुरुष और छोटे बच्चों पर कर दी। घटना का पूरा वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि कर्मचारियों द्वारा गलती से सैनिटाइजर का छिड़काव हो गया। हालांकि वहां से मजदूरों को हटने के लिए कहा गया था, लेकिन मजदूर नहीं हटे और दवाइयों के छिड़काव के दौरान कुछ मजदूर सैनिटाइजर से गीले हो गए। इस बीच उनके सामान भी गीले हो गए। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी सफाई दी है। वहीं इस पर बात करने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अब सामने नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में गैस के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिन्हें संकट की इस घड़ी में गोबर गैस के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। जिले के 11 गौठानों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां गौठानों के मवेशियों के गोबर से ही बायोगैस तैयार किया जाता है और ग्रामीणों के घरों तक पाइप कनेक्शन के द्वारा ईंधन के रूप में बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है। जहां लॉकडाउन में ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी के लिए और ना ही गैस सिलेंडर के लिए बाहर जाने की जरूरत है। मान लीजिए कि लकड़ी जलाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, जिसमें धुआं के से आँख भी खराब होता था, तबीयत भी खराब हो जाता था, फूंकते फूंकते खांसी सर्दी हो जाता था और क्या बोलते हैं कि लेट भी हो जाता था खाना बनाने में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सभी में भी लेट होता था। बरसात में से चूल्हा में लकड़ी भीग जाती थी, उसको जलाने में नहीं जल पाता था लकड़ी, कितना भी कोशिश करते थे। जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय सर के निर्देशन में और जिला पंचायत सीईओ सर के मार्गदर्शन में हमने अपने जिले में 11 बायोगैस संयंत्र स्थापित करवाए हैं और इसमें से ये जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत विकासखंड ग्राम पंचायत सुनवाही में ये बायोगैस 10 क्यूबिक टन का बायोगैस संयंत्र स्थापित है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा गुरुआबाड़ी योजना अंतर्गत जो है हमने जिले में बायोगैस प्लांट स्थापित कराए थे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जब 4 जून को केशव नगर आए थे तभी इसकी।
और अब बात मोदी के महापैकेज की, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 5वीं और आखिरी किस्त की जानकारी दी। वित्त मंत्री आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार के रोडमैप को उन्होंने साझा किया। उन्होंने इस किस्त में हेल्थ, एजुकेशन और मजदूरों के अलावा कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। टेस्टिंग लैब और किट के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उधर कोरोना बंदी के दौरान खेल और दूसरे आयोजन बंद है। ऐसे में खिलाड़ी आजकल एक दूसरे को डेयरिंग चैलेंज दे रहे हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को चैलेंज दिया। सचिन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आंखों पर पट्टी बांधे और बल्ले के एज से गेंद उछालते दिख रहे हैं। 32 सेकंड के इस वीडियो में अंत में सचिन कहते हैं, युवी चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया था और अब तुझे चैलेंज दे रहा हूं, ये पट्टी लगाकर। और साथ ही युवी पर मजे लेते हुए क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। I will stay at home to prevent the spread of coronavirus and I'm gonna keep at it till I can. I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster, maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best, guys. यूवी तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, कम ऑन डू इट फॉर मी बाई। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल में अपनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जुगाड़। देखिए, कहने को तो ये बाइक है, लेकिन बाइक सवार ने इसे ऐसी जुगाड़ बनाया कि इससे कई लोगों को सफर करा रहा है। एक कार सवार ने इस जुगाड़ का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जो अब खूब देखा जा रहा है। ऊपर से नीचे तक, हाँ सारा लिया। उधर कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं कृतिका बैंगलोर से। मेरा सवाल ये है कि अगर मॉल्स खुलेंगे तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मैं दीपक लोढ़ा बालोद से। घर से बाहर हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। मैं विदिशा से अर्पित उपाध्याय। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि घर से बाहर निकलने में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको बहुत जरूरी हैं आपके लिए। मास्क तो पहन के निकलेंगे आप हर वक्त, और दूसरा आपका दोस्त है हैंड सैनिटाइजर जो अपनी पॉकेट में रखेंगे। और आप ये सोच के चलें कि जो भी दूसरा आदमी आपको नजर आ रहा है, चाहे नजदीक है चाहे दूर है, वो कोरोना का पेशेंट हो सकता है। अगर आपके जहन में ये चीज आएगी तो आप इस चीज से डरेंगे तो इन्फेक्शन आपको भी नहीं होगा, और दूसरे इंसान को अगर आपसे डर है तो उसको भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहीं भी हाथ लगाते हैं, कहीं ट्रैवल में या कहीं ऑफिस में, तो आप सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करते रहें। अपने हाथ को बार बार मुंह पे ना ले जाएं, आंखों में मुंह की तरफ मत ले जाएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। अगर आप किसी दुकान पे गए तो वहां पे कुछ सामान लेते हैं तो ये सोच के रहिए कि उसके हाथों से जो भी चीजें टच की जा रही हैं वो आपको इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकती है आपके लिए। तो घर आके आप लिफाफे से सामान निकालें, लिफाफा डिस्कार्ड करें, और जो भी आउटर सर्फेसिस हैं, जो भी सामान आपने खरीदा है, उसको आप सैनिटाइजर से साफ कर लें। इस तरीके से आप जो
हैंड टू हैंड कांटेक्ट से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि कोई दूर नज़दीक आपके खांस रहा है तो उससे आप दूर हो जाइए। और बेहतर यही है इंसान के लिए जिसको ये तकलीफ दिख रही है, आप गाइड भी कर सकते हैं कि भाई साहब आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।